फाइबर वुड में लगी रहती है। और इसमें हमने अलग से क्या लगाया, जी हाँ, म्यूजिक सिस्टम कब लिया, कहाँ से लगवाया, क्या प्राइस इसका, कौन सी कंपनी का म्यूजिक सिस्टम लग रखा है, ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और ये हमारा MSC का 245 प्लस, इसके ऊपर हमने जो ये म्यूजिक सिस्टम और फाइबर वुड वगैरह हमने लगाया है MSC कंपनी का। तो आपको इसका रिव्यू देंगे, क्या क्या इसमें चीज़ें लगी हुई है, कितना क्या इसमें कॉस्टली खर्चा आ गया है, सारी डिटेल आज हम आपको देने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के साथ। पैसा बिना किसी देरी के मैं आपको बताता हूँ कि म्यूजिक सिस्टम कहाँ से लिया और कितने में क्या पड़ा, सब डिटेल देता हूँ, कौन सी कंपनी का है। तो वैसा सबसे पहले तो ये फाइबर वुड पे ये नाम देता हूँ। जो हमारे आसपास रहने वाले या फिर जो हमारे 50-60 किलोमीटर के दायरे में जो लोग रहते हैं उनको तो पता होगा कि ये जगह कहाँ आई हुई है, जेठू म्यूजिक कुचेरा। वहाँ से हमने ये फाइबर वुड परचेज़ किया है और जो पेटी है ये भी वहीं से परचेज़ की है। बाकी जो इसके एम्प वगैरह लगे हैं ये हमने हरियाणा से मंगाए हैं, जो कि इसमें टोटल 2 एम्प लगे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं पेटी के बारे में बता देता हूँ। जो इसके साइड के जो स्पीकर है 4, ये पायनियर के स्पीकर हैं जो कि आवाज़ के लिए है। और जो कि चैम्पियन सीरीज़ के पायनियर के स्पीकर है ये बेस वाले, ये इसमें 2 स्पीकर लगे हैं 12 इंची के, जो कि बेस बनाने का काम करते हैं। ये सिर्फ पेटी हमने जेठू म्यूजिक कुचेरा मतलब नागौर से ली है। और जो इसके एम्प वगैरह है, जो कि ये वाला एम्प हो गया जो कि आपने देखा होगा ज़्यादातर कार में लगा होता है। और ये जो इसके नीचे SNB के एम्प और मिशिगन के जो एम्प लगे हैं, ये जो मिशिगन का एम्प है ये मोस्टली हमारे ये जो चारों स्पीकर है इनको कंट्रोल करता है, जो इनको पावर देता है आवाज़ के लिए। और जो SNB का एम्प है जो कि 1500 वाट तक का है, और हमें स्पीकर लगभग 500 RMS के लगा रखे हैं फ़िलहाल। तो फ़िलहाल एक स्पीकर और भी लगा सकते हैं हम, ये इनको पावर देता है। तो भाई साहब कंपनी की चीज़ होने का यही फ़ायदा है कि जो आवाज़ है वो एकदम बेस्ट क्वालिटी की हमें मिलती है, इसलिए हमने दोनों चीज़ें कंपनी की लगा रखी है एकदम। और इन दोनों को जो कंट्रोल करता है वो है ये सिस्टम, जो कि पहले हमने लोकल लगाया था, फिर बाद में हमने टेक्सचर का ट्राई किया। टेक्सचर में क्या है, उसकी वॉल्यूम है जो कि 63 की है, जिससे कि ये बेस वगैरह और आवाज़ है वो एकदम अच्छी बन नहीं पाती। फिर हमने ये जो आता है पैनासोनिक का ये ट्राई किया, जो कि एकदम बढ़िया आवाज़ प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी 100 आती है एकदम, और आवाज़ भी एकदम तगड़ी बनाता है, जिससे कि आवाज़ की क्लियरिटी तगड़ी आती है और आवाज़ एकदम फटते नहीं है। बाकी ये है सिस्टम की क्वालिटी, जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग पेटी लोग बनाते हैं। जैसे कि इसमें ये कपड़ा लगा हुआ है, कहीं पे एकदम सीधी पेटी बनती है, कपड़ा लोग लगाते नहीं है, अलग अलग डिज़ाइन की पेटी बनती है। तो इसकी वायरिंग की जो डिटेल है मैं थोड़ी बहुत आपको समझा देता हूँ। जो ये वायर है प्लस और माइनस के, ये हमने भाई साहब 16 mm के लिए है। इसका बेसिक सिस्टम ये है कि जो ये वायर है, अगर आपके ट्रैक्टर की बैटरी बीच में आई हुई है तो 16 mm के वायर आपके लिए बहुत है। अगर आपके पास कोई हेवी ट्रैक्टर जैसे या फिर जॉन डियर वगैरह या दूसरी कंपनी का कोई हो गया जिनकी बैटरी जहाँ यहाँ पे आती है, तो आपको ये कम से कम 25 mm के वायर यूज करने होंगे, जिससे कि आपका सिस्टम अच्छे से चल सके। बाकी सिस्टम की वो आवाज़ नहीं मिल पाएगी अगर वायर अच्छा नहीं लोगे। तो हमने 16 mm के 2 वायर, दोनों ही 16 mm के अच्छे वायर ले रखे हैं, और दोनों को हमने पॉजिटिव और ग्राउंड में लगा रखा है। और ये दोनों सब ऊपर्स के लिए अपने जो कनेक्शन है वो भी हमने कर रखे हैं। और पीछे जो है चारों स्पीकर्स के लिए हमने कनेक्शन कर रखे हैं ये वाले। और ये हमारी पेटी, जो कि आपने देखी होगी निस्सू देशवाल ट्रैक्टर पे लगी हुई है, उससे ही देख के ये पेटियाँ बहुत ज़्यादा आजकल बनने लगी है, ट्रेंडिंग में चल रही है। तो हमने भी फ़िलहाल यही पेटी लगाई, क्योंकि ये जगह की वेस्टेज बहुत कम होती है और लुक भी इसका बहुत अच्छा है, शानदार लुक है, निकल गया हुआ है। और अब मैं आपको बताता हूँ इस फाइबर वुड के बारे में। तो फाइबर वुड की वायरिंग भी हमने कर रखी है, तो आपको एक बार मैं चला के दिखाता हूँ पहले। जैसे कि हमने पार्किंग लाइट ऑन की तो ये आगे की दोनों पार्किंग जल गई, वापस बंद की बंद हो गई। पीछे भी आपको दिखा देता हूँ, ये पीछे भी जो पार्किंग लाइट है वो ऑन हो चुकी है।
अब आपको इसके जो इंडिकेटर्स है वो मैं चला के दिखाता हूँ। ये दोनों इंडिकेटर्स काम कर रहे हैं और पीछे वाले भी जो इसके इंडिकेटर है एकदम प्रॉपर काम कर रहे हैं, जो कि एलईडी में है तो लाइट भी इसकी अच्छी खासी पड़ती है। ये तो आगे इसकी कंपनी की फिटिंग। और ये जो फैन है ये भी काफ़ी पावरफुल फैन है। ये भी इस सिस्टम के साथ में ही है, जो कि फाइबरवुड है, इसके साथ में ही है। इसके इन सब की प्राइस मैं आपको लास्ट के मैं बताऊंगा एंडिंग में। फ़िलहाल इसके बारे में रिव्यू दे देता हूँ इसमें क्या क्या है। तो ये हमने जो लगाया ये टॉप मॉडल वाला है, जिसमें कि ये सामान रखने के लिए डिग्गी भी इसमें दे रखी है और साइड देखने के लिए 2 मिरर भी देख रखे हैं, जिससे कि आराम से पीछे की साइड दिख जाती है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो ये हमारी सेफ्टी के लिए है। ये कोई अगर मडगार्ड पे कोई बंदा बैठता है तो इसको पकड़ के आराम से बैठ सकता है। और ये जो पुलिस लाइट है आपको पता ही होगा, लगभग फाइबरवुड में लगी रहती है। और इसमें हमने अलग से क्या लगाया, तो ये जो बटन है ये इसकी वाइट एलईडी के है। इसमें 4 एलईडी लगी होती है, 2 पीछे और 2 आगे। तो 2 हमने उतार के रख दी क्योंकि ये म्यूजिक सिस्टम लगाने में दिक्कत कर रही थी, वो कभी यहाँ पे फिट कर देंगे हम। और जो तीसरा बटन है ये फ़िलहाल पड़ा है, जो इसका था अपने पुलिस लाइट का, जो कि फ़िलहाल हमने तार इसके डिस्कनेक्ट कर रखे क्योंकि इसका होल्डर है वो कहीं गिर गया। और चौथा जो है वो हमने जो घर पे लाइट लगाई है इसकी, जिससे कि अंदर रोशनी हो, इस बटन पे इसके कनेक्शन कर रखे हैं, जो कि टेम्परेरी है। फ़िलहाल इसको अच्छे से हमने किया नहीं अभी। अब ट्रैक्टर लाने के बाद हमारा लगभग 323 घंटे चल चुका है। तो म्यूजिक सिस्टम को ऑन ऑफ करने के लिए हमने ये रेमेनी का जो पावर बटन हमने यहाँ लगा रखा है एमसीबी के टाइप में, और इसको मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये एकदम ऑन हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से ऑन करेंगे, जो कि ये पूरा सिस्टम है इसको ऑपरेट यही चीज़ करती है। इससे ये जो ब्लूटूथ का डिवाइस कनेक्ट वगैरह इससे ही होता है। तो इसको चालू करते हैं एक बार। चालू हो गया। इसको 1 से 2 बार दबाएंगे तो ये ब्लूटूथ पे आ गया, बीटी पे। तो मैं आपको कनेक्ट करके फिर इसको एनसीएस म्यूजिक लगा के आपको एक बार इसकी वॉइस चेक कराता हूँ, फिर आप बताना। तो भाई साहब एनसीएस म्यूजिक हमने लगा के आपको आवाज़ सुना दी। ये थी इसकी रियल वॉइस, जो कि एनसीएस म्यूजिक में इतना बेस वगैरह का पता नहीं लगता, बाकी आवाज़ वगैरह 60 से 70% इसकी वॉइस पे हमने चलाया था, पूरी आवाज़ नहीं थी ये। बाकी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाली चीज़ है ये। मेरे हिसाब से अगर हम इसको अच्छे से रखें तो 5-7 साल आराम से ये चल जाएगी नॉर्मल ट्रैक्टर पे। बाकी अपने सेफ्टी है रखने पे। कोई भी भाई साहब जैसे कि जिसको ज़्यादा बेस चाहिए तो वो 700-800 आरएमएस पे स्विच कर सकता है। हमें नॉर्मल चाहिए था तो लगभग 400-500 आरएमएस बहुत है। ये भी बहुत अच्छी बेस निकालता है। तो लास्ट में फाइनल बात करते हैं हम इनकी पेमेंट की कि किसमें कितना क्या खर्चा आया है। तो इसकी कॉस्ट हमें पड़ गई लगभग 19,000 का है। जो हमारा फाइबरवुड है वो पूरा कंप्लीट यू पाइप के साथ हमें मिला है, जो कि टॉप मॉडल का है। और इसमें स्टार्टिंग हो जाते हैं 7-8 हज़ार से, हम लेना चाहिए उस हिसाब से ले सकते हैं। हमने टॉप मॉडल का ही लिया, जो कि हमारे ट्रैक्टर के हिसाब से अच्छा भी लग रहा है इस पर। और पायनियर के जो स्पीकर्स और ये पेटी है, कॉस्ट मुझे प्रॉपर तो याद नहीं, बाकी अगर हम एम्प छोटा लगाते हैं तो इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। और अगर हेवी लगाना चाहते हैं, जैसे कि आने वाले टाइम में हम स्पीकर चेंज करना चाहते हैं, हमने इसमें बड़ा लगा रखे हैं एम्प वगैरह 1500 आरएमएस के लगा रखे हैं, तो इसकी कॉस्ट लगभग 40 से 60 हज़ार रुपये के बीच में आती है, जो कि स्पीकर्स पे और पेटी पे और अपनी जगह पे डिपेंड करता है कहाँ पे क्या रेट इसकी चल रही है। और ये हमने नागौर कुचेरा से लिया था, तो इसकी रेट हमें 19,000 पड़ी। और हम जाके लेके आए कैंपर वगैरह से, तो लगभग 20-21 हज़ार रुपये का इसका जो टोटल खर्च पड़ा। बाकी इसमें जो मैं आपको एक चीज़ छोटी सी चीज़ बताता हूँ, जो कि हमने ये वायर लिया था लगभग 20 से 25 फुट, तो इसकी कॉस्ट सिर्फ इस वायर की कॉस्ट हमें 1600 रुपये पड़ी। तो आप देख लो कि चीज़ में कितना क्या पैसा लगता है।
बाकी ये जो पैनासोनिक का एम्प लगा रखा हमने, ये तो नॉर्मली है, खैर ज़्यादा इसके पैसे हैं नहीं, 2025 रुपये का है। बाकी ये जो SNB के और मिशिगन के एम्प है, ये बहुत हैवी चीज़ है, जो कि आपको पता भी होगा। ये हमने दिल्ली हरियाणा से मंगाए थे। बाकी ये जो पेटी है वो हमारे लोकल आसपास 60-70 किलोमीटर के पास जो गांव पड़ता है कुचेरा, वहीं से हमने बनवा के लेके आए हम। बाकी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। और क्या जानना चाहते हो आप वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं।